दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं वर्किंग प्रोसेस ऑफ बॉयलर बर्नर। दोस्तों ये हमारा बर्नर के लिए पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि बर्नर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ये गैस लाइन का वाल है, ये फ्यूल लाइन का वाल है, ये फ्लेम सेंसर है, ये हमारी फ्लेम है, ये इग्निशन ट्रांसफार्मर है और ये इलेक्ट्रोड है। तो दोस्तों, और ये हमारा एयर डैम्पर है। यहाँ से एयर डैम्पर के थ्रू हमारी कंबशन एयर सप्लाई होती है। और ये जो देख रहे हैं हम, ये पूरा ये हमारा एयर डक्ट है। तो दोस्तों चलिए हम इसके बारे में, ये जो बर्नर है ये कौन से सीक्वेंस में काम करता है हम देखते हैं कि इसके सीक्वेंस क्या है। बॉयलर बर्नर के काम करने की प्रक्रिया यानी कि वर्किंग प्रोसेस मुख्य रूप से 4 चरणों में है। जैसे कि मैं 4 चरणों में है, ये पूरी तरह होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित तरीके से ईंधन को जलाकर अधिकतम गर्मी यानी कि हीट पैदा करना है। यहाँ इसकी पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में हम समझाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्टेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। हमारा पर साइकिल स्टार्ट होता है। ये हमारा ये जो डक है या बर्नर है, इसकी क्लीनिंग के लिए होता है दोस्तों ये। तो सबसे पहले हमारा पर साइकिल शुरू होता है। उसके बाद पर्जिंग ईंधन यानी कि गैस या तो फिर ऑयल की सप्लाई शुरू होने से पहले फैन यानी कि कंबशन चैम्बर यानी ये जो कंबशन एयर है ये पहले स्टार्ट होता है। उसके बाद अंदर मौजूद किसी भी बची हुई गैस या धुएं को बाहर फेंक देता है। यह सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर कोई अचानक धमाका न हो। और दूसरा है इग्निशन और पायलट फ्लेम। तो दूसरा जो है हमारा ये जो इग्निशन ट्रांसफार्मर है ये हमारा स्टार्ट होता है और इग्निशन स्टार्ट होता है। तो जो भी हमारी इग्निशन एंड पायलट फ्लेम है, चिंगारी और शुरुआती आग वोल्टेज करंट भेजा आग आग चिंगारी बनाना, ये सेकंड स्टेज है। हवा साफ होने के बाद इग्निशन इलेक्ट्रोड यानी ये जो है ये हमारे इग्निशन इलेक्ट्रोड है। इसका ये जो गैप है ये सही होना चाहिए। ये इग्निशन इलेक्ट्रोड है। तो इग्निशन इलेक्ट्रोड में हाई वोल्टेज करंट भेजा जाता है जिससे बिजली की चिंगारी यानी स्पार्क उत्पन्न होता है। और ये जो पार्क है ये हमारा फायरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पायलट बर्नर इस चिंगारी के साथ ही बहुत कम मात्रा में ईंधन छोड़ा जाता है। यानी कि जैसे ये स्पार्क होगा तो हमारा जो ये पायलट फ्लेम के लिए जो गैस है ये स्टार्ट हो जाता है और पायलट फ्लेम के लिए वो वाल्व ओपन होता है। तो इस चिंगारी के साथ बहुत ही कम मात्रा में ईंधन छोड़ा जाता है जिसके एक छोटी शुरुआती पायलट फ्लेम यानी उसी टाइम हमारे छोटी पायलट फ्लेम क्रिएट होती है। और उस पायलट फ्लेम में हमारा जो फ्लेम सेंसर है वो पायलट फ्लेम को सेंस करता है। उसके बाद जैसे ही हमारी पायलट फ्लेम आ जाएगी तो इसके बाद छोटी सी शुरुआती पायलट फ्लेम जलती है। ये ठीक वैसे ही जैसे गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से यहाँ पे फंक्शन होता है और हमारी पायलट फ्लेम यानी छोटी फ्लेम यहाँ क्रिएट होती है। उसके बाद मेन कंबशन यानी कि मुख्य आग और हवा का मिश्रण यानी कि ये डैम्पर से कंबशन एयर और फ्यूल एयर ये जो है ये एक बार जब फ्लेम सेंसर ये पक्का कर लेता है कि पायलट फ्लेम जल चुकी है, यानी कि जैसे कि ये हमारी पायलट फ्लेम आ जाएगी तो ये जो पायलट
ये फ्लेम सेंसर है, ये डिटेक्ट करेगा कि पायलट फ्लेम हमारी स्टेबल हो गई है। तो उसके बाद वो मुख्य वाल्व को ओपन करती है। यानी जैसे ही पायलट फ्लेम हमारा ये सेंसर डिटेक्ट करेगा, ये जो मेन फ्यूल का जो वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद प्रिसाइज मिक्सिंग, यानी कि एयर और फ्यूल ऑयल, ये दोनों एक ही रेशियो में बर्नर का डिफ्यूज प्लेट हवा को घुमाते हुए ईंधन के साथ मिलाता है। सही अनुपात यानी कि सही रेशियो में मिलने से ईंधन पूरी तरह और बिना काले धुएं के साथ जलता है। यानी ये एयर और फ्यूल का रेशियो समान रूप से सप्लाई होता है। और जो हमारी मेन फ्लेम है वो बिना स्मोक के फायर होती है। ये फ्लेम है, तो ये फ्लेम हमारी मेन फ्लेम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद स्टेबल फ्लेम, अब एक बड़ी नियंत्रित और लगातार जलने वाली आग यानी कि फ्लेम स्थापित हो जाती है। उसके बाद नियंत्रण और स्टेबल फ्लेम हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद हीट ट्रांसफ़र एंड सेफ्टी, पानी का गर्म होना। इस आग की भयंकर गर्मी से बॉयलर के अंदर की ट्यूब्स गर्म होती है, जिससे ट्यूब में मौजूद पानी उबलने लगता है और स्टीम या गर्म पानी में बदल जाती है। तो दोस्तों, सेफ्टी मॉनिटरिंग में क्या करना है हमें, बर्नर का फ्लेम स्कैनर यानी कि फ्लेम सेंसर लगातार आग पर नज़र रखता है। अगर किसी भी वजह से आग बुझ जाती है तो बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम को तुरंत ईंधन की सप्लाई को बंद कर देता है ताकि कोई दुर्घटना न हो। तो दोस्तों, ये जो सेंसर है ये फ्लेम को मॉनिटर करता है। अगर कोई भी रीज़न से अगर फ्लेम स्मॉल हो गया या फ्लेम बुझ गया तो तुरंत फ्यूल ऑयल का वाल्व को स्टॉप कमांड देते हैं और हमारा बर्नर ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये बर्नर का फंक्शन है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। और आपको और क्या जानकारी चाहिए इसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।